आज हम आए हुए हैं दिल्ली में, और दिल्ली की सबसे खूब ऐतिहासिक जगह और दुनिया की, और कह सकते हैं फिलहाल इंडिया की सबसे ऊंची इमारत कुतुब मीनार, जिसका निर्माण जो है 1193 ईस्वी में दिल्ली के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, और ये वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम भी शामिल है। सो आज मैं आया हूँ यहाँ दिखाने के लिए और इसको एक्सप्लोर करूँगा। और ये वाकई बहुत खूबसूरत और बहुत ऐतिहासिक जगह है। इसका जो नेचुरल व्यू है ये भी बहुत शानदार है, और ये लगभग 73 मीटर ऊंची है। इसमें 5 मंजिला है, और यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से ये जितने भी फ्लाइट इधर जा रही है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की तरफ, सारे के सारे इस हो करके जा रही है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं हम यहाँ का नज़ारा। आज मेरे भाई मेरे साथ आए हुए हैं, और हम दोनों मिल करके आज इसको एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाते हैं कुतुब मीनार। अभी ये यहाँ से पूरा देख नहीं रहा होगा, पास जा करके दिखाते हैं हम इसको। शाम को पब्लिक ज़्यादातर आते हैं यहाँ पे अगर आने लायक, तो मौसम ठंडा का मौसम जितना उतना बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए आपको धूप में जाना ही पड़ेगा, तो शाम का मौसम हो या ठंडी का मौसम हो। और ये रहा कुतुब मीनार, जो अभी तक ये 5 मंजिला है। फिलहाल इसके बारे में बताया जाता था कि 8 मंजिला हुआ करती थी, तो कभी भूकंप आया हुआ था, इस वजह से ये मतलब कुछ हिस्सा इसका टूट गया था, तो रेनोवेट करके अभी तक इसका सिर्फ 5 मंजिला ही बचा हुआ है। और मैं इसको करीब से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सो ये रहा कुतुब मीनार, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस पार्क। इस पार्क का यही सबसे बड़ा अट्रैक्शन, और बहुत सारे ऐतिहासिक जगह यहाँ पे भी और भी हैं। फिलहाल मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही है कुतुब मीनार, और इसी के नाम से इसको जाना जाता है। फिलहाल मैं बारी बारी से हर चीज़ को दिखाऊंगा और इसके ऐतिहासिक चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा। तो बताओ भाई कैसा लग रहा है? यहीं पे रहते हो और यहीं पे नहीं आते हो? हाँ, भाई यहीं पे रहते हैं और कभी घूमने नहीं आते यहाँ पे। आज मेरी वजह से और इनकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया था कि आज कुतुब मीनार घूमने चलेंगे। सो रैंडमली हम लोग प्लान किए और यहाँ पे आ गए हैं। इसको मैं क्लोज करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। शाम के टाइम यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है, और यहाँ पे पब्लिक देखने आती है। फिलहाल इसमें एंट्री बैन कर दी गई है। हैदराबाद वाले चार मीनार में तो हम लोग ऊपर जा करके देखे थे अंदर घुस करके, बट यहाँ पर इसकी एंट्री बैन है, और इसमें अंदर नहीं जा सकते। वाह, इसके जो मटेरियल है ये बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाई गई है। यहाँ से पूरा व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये जो पहले हुआ करती थी 7 मंजिला, भूकंप आने के बाद इसमें शायद कुछ डिमोलिशन हो गया था, इसके बाद इसमें 5 मंजिला बचा हुआ। और ये यहाँ गेट हुआ करता था, जो पहले नियर अबाउट 19 के टाइम में इसमें परमिशन थी, बट अब इसमें परमिशन नहीं है घुसने की, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बैन कर रखा है। इसके जो डिज़ाइन है ये कुरान के आयतों पे बनी हुई है। इसके जो कुरान में जो लिपियाँ होती हैं, उसके जो आयतें होती हैं, इसके आधार पे इस पे जो डिज़ाइनें बनी हुई है। ये जो भी लिखा हुआ है ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। आपको मैं क्लोजली करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आयतें बनी हुई है ना, ये सब कुरान की लिपियाँ जो है इस पर बनाई गई हैं।
सो देखने में काफ़ी शानदार लग रहा है यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें जो काफ़ी शानदार हैं ये। मोनूमेंट्स बने हुए हैं बहुत सारे हैं, और वो टॉम्ब्स है, मस्जिद है इधर पे। आई थिंक ये गेट हुआ करता रहा होगा। सो यहाँ जब भी आए तो शाम को सुबह हो या बारिश का या ठंडा मौसम हो, क्योंकि आप जानते हैं कुतुब मीनार पत्थर से बना हुआ है, तो यहाँ पे गर्मी ऑब्वियस ये बातें ज़्यादा लगती है। फिलहाल यहाँ टूरिस्टों का एक अट्रैक्शन है और टूरिस्ट यहाँ पे अच्छा खासा आते हैं, और यहाँ से नज़ारा शानदार दिखता है। क्यों भाई ज्ञान, यहाँ से दिख रहा है साफ ना? बहुत अच्छा व्यू है। आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग आओ, देखो और उसके बाद भी जानो। ये वहाँ पे दरवाजे लगे हुए हैं। हाँ, कभी अगर काश हम 90s के एज में होते तो हमें भी इस पे चढ़ने का मौका मिल गया होता। अब ये पूरी तरह से बैन, इस पे कोई नहीं जा सकता। सो फिलहाल के इसके अंदर स्पेस है, इसके अंदर स्पेस हुआ करता था, और ये सीढ़ियाँ जो है ना, इसमें लगभग 4000 से कुछ समथिंग सीढ़ियाँ इसमें। तो पहले यहाँ पे चढ़ने की परमिशन हुआ करती थी, तो एक बार जो आई थिंक 1980 की कुछ समथिंग की बात है, यहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए थे चढ़ने के घूमने के लिए। वो ऊपर गए हुए थे, अचानक उसमें लाइट की व्यवस्था तो हुआ नहीं करती थी, एक बल्ब था वो बुझ गया, तो अंधेरे की वजह से भगदड़ मची और कई लोग मर गए इसमें। इस वजह से सरकार ने इसको ऑफिशियली पूरी तरह से बैन कर दिया, और इसमें चढ़ने की परमिशन नहीं है। सारे जो भी मीनारें बनती हैं ना, उस मीनारों में अंदर अंदर सीढ़ियाँ बनी रहती हैं ऊपर जाने के लिए। जैसे हैदराबाद में 4 मीनार, तो वहाँ में चढ़ा था तो सीढ़ियाँ बनी थी चढ़ने के लिए, खड़ी सीढ़ियाँ होती, इसमें भी सीढ़ियाँ हैं खड़ी अंदर। बट अभी जो ऑफिशियली बैन कर दिया गया है, तो फिर ठीक है। यहाँ का पब्लिक अट्रैक्शन काफ़ी शानदार रहता है। उधर जाने के लिए बाकायदा ये रास्ता बना हुआ है, और इधर से होकर के यहाँ से काफ़ी शानदार दिखता है कुतुब मीनार। इस गेट से पूरा आता है। वाकई अगर धरोहरें नहीं होती, पुरानी मोनूमेंट्स और मेमोरीज नहीं होती, तो शहर में जगह नहीं होती, हर जगह बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन हो गया होता। बट थैंक्स फॉर द आवर एंसेस्टर हु क्रिएट सच अ बिल्डिंग्स एंड सच मोनूमेंट्स which is the preserve the land of the city among around the city। शहरों के बीच में कुछ चीज़ें बची रह जाती हैं, जिसको गवर्नमेंट को मजबूरी में उसको प्रिजर्व करना पड़ता है, जो हमारे जैसे जनरेशन वालों को देखने के लिए मिल जाती है चीज़ें। और ना इस पत्थर के ज़माने में तो सारी चीज़ कवर्ड कर दी गई होती और बिल्डिंग खड़ी कर दी गई होती। फिलहाल देखिए कितनी शानदार चीज़ें हैं यहाँ पे। आई थिंक ये मस्जिद है। ये बहुत ही शानदार है। आई थिंक ये मकबरा दिख रहा है, इबादत के लिए होगा। देखिए ये कितनी शानदार है। बताओ भाई ज्ञान, ये किस लिए बनाया गया होगा? ये चीज़ें काफ़ी शानदार लग रही हैं ना, इतना बड़ा गैप। आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत ही शानदार लग रहा है। ये चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ मैं। हाँ, ये मकबरा है। ये और ये पत्थर जो हमारे यहाँ आज भी मकान बनाने के बाद 10 दिन या फिर
2-4, 10-20 साल के बाद उसकी जो सीमेंट है वो झरने लगती है, मगर आज भी देखिए ये एक चुन्नी भी आप नहीं निकाल सकते इसमें से। हालांकि इसमें पत्थर और स्पेशल मटेरियल का यूज किया जाता था, जो कि देसी ही था, गुड़ और चूने का बनाया जाता था। और आप देख सकते हैं कि आज भी ये लगभग 1000 साल से खड़ा है। ये 1000 साल से लगभग 1500 साल हो गए होंगे इसको इसी तरह से खड़े हुए, और आज भी अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखा है। भाई ये भी लग रहा है ब्लॉग शूट करने। ये जो स्पेशली जब मस्जिद बनाई जाती है तो ये चीज़ें कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की। इल्तुतमिश ने अपने ज़माने में इसको बहुत सारे काम करवाए थे। इसके बगल में भी ये बना रखे हैं। ये काफ़ी शानदार लग रहा है। ये गैलरी टाइप का है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये शानदार है। आपका नाम? मेरा नाम समर है, मैं यूट्यूब बनाता हूँ वैसे। ये समर भाई हैं। हाँ। और ये भी एक ब्लॉगर हैं। मैं चैनल का नाम बता दूं क्या? बता दीजिए। हे समर 0। ये समर 0। अच्छा, हाँ। क्या ब्लॉग बनाते हैं? ब्लॉग बनाता हूँ, पॉडकास्ट बनाता हूँ, बस आईडी ग्रो नहीं मार रहा। ओल्ड आईडी डिलीट हो चुका है मेरा। क्यों? उस पे 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे। कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस का आपने छेड़छाड़ किया होगा। थोड़ा। ठीक है, फिलहाल मैं भाई यार ये स्पेशल चीज़ है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। इट्स अ वेरी क्वाइट सरप्राइजिंग थिंग्स। इट इज़ द अलाउद्दीन खिलजी की ये कब्र है भाई। बताओ, इतने बड़े साम्राज्य का मालिक होते हुए आज इनकी कब्र पे इतनी लावारिस की तरह पड़ी हुई है। इसी मिट्टी में अलाउद्दीन खिलजी की मिट्टी पड़ी हुई है, इसी टॉम में। ये आपको दिखा रहे हैं हम। ये वो जगह है जहाँ पर बच्चों को एजुकेशन देने के लिए इस तरह से बनाया गया था कमरा। यहाँ पे आई थिंक टीचर बैठते हुआ करेंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट। ये बेसिकली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया था, लोगों को एजुकेशन देने के लिए। और ये सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। सारी चीज़ों से अलग अलग क्लासेस बनाए गए हैं। शायद एक अलग अलग क्लासेस के लिए इसको प्रयोग किया जाता रहा होगा। फिलहाल ये कंफर्म है कि एजुकेशन के लिए ही क्लासरूम ही बनाए गए थे। और ये ज़बरदस्त चीज़ है। तीन चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। वो इल्तुतमिश की कब्र थी, और अरे खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी का, और सामने उधर पे इल्तुतमिश की कब्र है। आपको हम ले चलते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं। और देखो खिलजी का मदरसा और मकबरा देख सकते हैं। ये लिखा हुआ खिलजी का मदरसा और खिलजी का मकबरा, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश। तो ये खिलजी का ये था। और ये नीचे जो है इल्तुतमिश का मकबरा, जो इस साइड, वो आपको दिखा रहे हैं हम। और देखिए कैसे गेट बनाया गया है। ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट पे ये लिस्टेड है अपना चार मीनार। ये भारत की एक शान है फिलहाल। और ये है इल्तुतमिश का मकबरा।
इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और वो लगभग 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसने वास्तविक रूप से दिल्ली को काफ़ी शक्ति प्रदान की और इसने इल्तुतमिश ने ही कुतुबुद्दीन के ऐबक के द्वारा शुरू कराई गई जो 4 कुतुब मीनार थे उसको काम को पूरा कर, और ये उसकी कब्र है। इतने बड़े महान राजा की एक कब्र है और आज ये लवारिस हैं, कभी ये राजा हुआ करते थे। यहाँ पे काफ़ी शानदार और नेचुरल नज़ारा भी है। आप जब भी यहाँ पे आएंगे घूमने के लिए आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि शाम का टाइम फ़िलहाल इस समय हो रहा है तो नेचुरल चीज़ें भी है। यहाँ पे पार्क जैसा भी बनाया गया है, सो आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। पब्लिक इस समय आती है और बहुत सारा एंजॉय करती है। देखिए यहाँ पे किस तरह। और ये है भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी का अधूरा सपना, अलाई मीनार। इसी हाँ जी, ये अलाउद्दीन खिलजी का अधूरा सपना है। क्योंकि अधूरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने जीत की खुशी में इस 4 मीनार से डबल ऊंची एक मीनार बनाने का प्रयास किया और इसका नाम है अलाई मीनार। उस कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है और इसका इसने लक्ष्य रखा था लगभग 140 मीटर ऊंचा बनाने की। फ़िलहाल इस समय इसकी जो ऊंचाई है नियर अबाउट 25 मीटर है और इसका जो व्यास है, रेडियस है, वो नियर अबाउट है 27 मीटर में ये बना हुआ है। अब ये भी बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको चारों तरफ से कि ये कितना शानदार है और क्या क्या इसमें प्रयास किया। ये लौह स्तंभ लगभग 7.21 मीटर ऊंचा है और ये लगभग 6 टन इसका वजन है और ये 99% ये प्योर आयरन है ऐसा माना जाता है और ये 1600 सालों से खड़ा है और इसमें कभी आज तक कोई भी जंग नहीं आई। आधुनिक साइंस ने इसके रेप्लिका कोई बना नहीं पाया अभी तक। सो ये है इस मीनार की सबसे अद्भुत चीज़ जो मुझे स्पेशली बहुत सरप्राइज़ करती है। तो बेसिकली ये है कुतुब मीनार का नाइट का नज़ारा और देख सकते हैं काफ़ी शानदार यहाँ पे ये नाइट का नज़ारा है। वाव, ये है कुतुब मीनार, नाइट ड्रीम ऑफ कुतुब मीनार। इतने शानदार यहाँ की रात की। आप यहाँ पे रात के 9 बजे तक का लगभग यहाँ स्टे कर सकते हैं और 9:30 बजे तक और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। सारी पब्लिक ज़्यादातर नाइट में आती है यहाँ पे। दिन में काफ़ी धूप होता है इसलिए लोग नहीं आते हैं। क्यों ज्ञान भाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आगे यहाँ पे, मज़ा आ रही है? मज़ा आ रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। क्या एंजॉय कर रहे हो? काफ़ी टाइम हो गया यहाँ आए हुए, कम 2 से 4 घंटे हो गए और ये यहाँ नाइट का नज़ारा काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, आप लोग देख सकते हैं। सच में लग रहा है पैसा कर गया अपना ना। आप जब भी आएंगे नाइट में तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप नाइट में आए यहाँ पे, मतलब शाम को आए, नाइट का मतलब रात में नहीं, शाम को आइए या 3-4 बजे के बाद और फिर रात को 9 बजे तक मज़ा आ जाएगा। ये रहा मेरा आज का ब्लॉग कुतुब मीनार पे। कुतुब मीनार के बारे में मेरे जितनी भी जानकारी थी मैंने बताई और कुछ लोगों से पूछ करके भी मैंने जो हो सकता था मैंने एक्सप्लोर किया। एंड पीपल आर वेरी हेल्पफुल, सिक्योरिटी आर वेरी हेल्पिंग हियर। दे आर द वट एवर दे नो अबाउट दिस मीनार दे जस्ट टोल्ड यू इफ़ यू आस्क टू देम विद पोलाइटली। सो मैंने जो भी पूछा उनसे जो भी बताया मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की और अगर मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही होगी, मैंने कोशिश की है। आई एम न्यू ब्लॉगर, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा वीडियो अगर आप पसंद आए तो। और इसी के साथ आप सभी से मेरे तरफ से जय भीम, जय भारत।